अवतार फायर एंड टाइड देखिए। अवतार में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत शानदार भी नहीं है। मुझे ये फिल्म पहली और दूसरी का एक जैसा तुलना जैसा ही लगा। देखने में मज़ा है, अब देखेंगे भी। लेकिन ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे हम ये साइकिल्स बार बार रिपीट करते हैं, वैसे ही जो देखा वही बार बार देखना, वही चीज़ फिर से देखना, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। पहली और दूसरी को मिलाकर एक ही कहानी कैसी होगी, वही इसकी कहानी है। आमतौर पर बस इतना ही है। जैसे बाहुबली की पहली और दूसरी एक साथ मिलकर एक फ़िल्म है, वैसे ही हम जानते हैं कि ये एक साथ मिलकर एक फ़िल्म है। ये भी वही चीज़ है। बिल्कुल पहली और दूसरी की कहानी को मिलाकर जैसे 12 को एक साथ मिलाकर कैसा होगा, वैसे ही इसकी कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम पूछें कि इसमें नया क्या है, तो ख़ास तौर पे कुछ भी नया नहीं है। इसमें 11 नए क्लैन को दिखाया गया है। अगर पूछे कि उस क्लैन को कोई अहमियत है या नहीं, तो 11 तक उसकी भी एक हद तक अहमियत है। तो कुल मिलाकर ये बस किसी और फ्रैंचाइज़ी की एक और फ़िल्म की तरह ही मुझे लगा, जब मैंने वे ऑफ वाटर देखा। हम पेंडोरा को पहले से जानते हैं। पेंडोरा की एक और क्लैन को थोड़ा और स्थापित किया गया है। उसमें क्या-क्या है, जैसे कि इस वाटर वाले जीव-जंतु और ऐसे ही चीज़ें स्थापित की गई हैं। लेकिन इसमें नया कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं। वही चीज़ें, वही जेक, वही स्काई पीपल, वे फिर से लौटेंगे, वे फिर आएँगे। वे लोग हमला करेंगे, फिर वापस जाएँगे, पकड़ेंगे, फिर वापस जाएँगे, पकड़ेंगे, फिर वापस जाएँगे। यही चीज़ एक ही फ़िल्म में 11 बार दोहराई जाती है। फिर वहाँ से बच निकलेंगे, फिर से वापस जाएँगे। ठीक है? इस फ़िल्म में 189 बार यही पकड़-छोड़ चलता रहता है। यहाँ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं और इतना ही नहीं, पहली फ़िल्म में जैसा था वैसा ही यहाँ भी है। वही फ़ॉर्मेट है, वही सब कुछ। जब हमने पहली अवतार फ़िल्म देखी थी, हमारे दिमाग में जो फ़ॉर्मेट रजिस्टर हुआ था, वही फ़ॉर्मेट इस तीसरी फ़िल्म में भी है। तो पहली, दूसरी दोनों को मिलाकर ये लोग वहाँ पहुँचे, एक ही प्लान में पहुँचे, फिर वापस चले गए। आखिर ये कहानी क्या है? मुझे तो कोई पकड़ नहीं आई। सीन वही, वही चीज़ बार-बार दोहराई जाती है इस साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म में। लगातार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं वही देखता जा रहा हूँ। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत ही बोरिंग लगा, सच कहूँ तो। क्योंकि जब हमने पहली बार अवतार देखी थी, तब पैंडोरा नाम का ग्रह हमारे लिए नया था। हमने वो दुनिया पहले नहीं देखी थी। उस वर्ल्ड बिल्डिंग को देखकर हम हैरान रह गए थे और इसी वजह से इतनी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। इतना समय और मेहनत लगाकर जब कैमरे से उस तरह की एक फ़िल्म बनाई गई, तो लोग उसे बार-बार देखना और दोहराना पसंद करते थे। पहली अवतार फ़िल्म इसी वजह से इतनी जल्दी हिट हो गई थी। आज भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कौन-सी है? सबसे ज़्यादा खर्च की गई फ़िल्म, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म, अवतार ही है। वही अब भी टिकी हुई है और यही इसकी वजह है। जब अवतार का दूसरा भाग आया, तो सबका सवाल था कि आगे क्या होगा? एक हद तक उस सवाल का जवाब फ़िल्म में दिया गया था। एक नया कबीला दिखाया गया और एक नया खतरा सामने आया। इस नए खतरे की बात करें तो ये कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वही किरदार एक नए रूप में लौट आया, अवतार बनकर। फिर उन्हें अपनी रक्षा करनी थी और वापस लड़ना था, जब ये संकट उनके सामने आया। मैंने अभी कहा ना, हमें पहले से ही पता है कि पैंडोरा क्या है, जैक कौन है, स्काई पीपल कैसे हमला करते हैं, ये सब हमें मालूम है। हमें ये भी पता है कि वे फिर से पलटवार करेंगे। उन सभी जीवों के बारे में भी हमें जानकारी है। इस बार किसी भी नए जीव को खास तौर पर पेश नहीं किया गया या कोई नया जानवर भी नहीं दिखाया गया। बस एक नया कबीला दिखाया गया है, जिसे फायर नेशन कहा गया है। बस वही नया है। उस रूटनेस का क्या मतलब है? या फिर उनकी ख़ासियतें क्या हैं? या वे किस वजह से यहाँ से विद्रोह कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। या फिर उनके पास कोई ख़ासियत वाले जानवर हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें वही पुराने सामान ही दिखाए गए हैं। बस इसी सामान को ये लोग पकड़ते हैं, एक बाइट भी ये लोग पकड़ते हैं और ये बाइट हमें भी दिखाया जाता है। आगे क्या होने वाला है ये हमें पहले से ही पता चल जाता है। जैसे कि जिन्होंने पहले देखा है उनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है और हम इसे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही ऐसा है। ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा और आखिर में यही नतीजा आएगा। ये सब हमें पहले से पता है। इसी तरह जब हम सोचते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, तो वही चीज़ होती है। तो जब हम वही पुरानी चीज़ें बार-बार देखते हैं, तो हमें किसी भी तरह की नयापन या उत्साह महसूस नहीं होता। बस यही बात मुझे इस फ़िल्म के बारे में लगती है। बाकी अब टेक्निकल साइड के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, शानदार है और विजुअल्स और ऑडियो भी इस फ़िल्म को देखते रहने के लिए अच्छी क्वालिटी की कुछ चीज़ें हैं। एक्शन सीक्वेंस भी एक्शन सीक्वेंस ही हैं और वॉर सीक्वेंस भी वैसे ही हैं। लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में यही आता है कि इनके पास करने के लिए कुछ नया नहीं है, वही एक ही बात बार-बार दिमाग में आती है। हम अब सब अंदर ही अंदर सोचते हैं कि फिल्म के हिसाब से ये सब लोग हर हफ्ते बैठकर इसी तरह स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। अब ये आएंगे, वो जाएंगे। ये फिल्म जब खत्म होती है तब भी ये ट्रायलॉजी पूरी नहीं होती। हमें पता है कि कैमरा ऑन करके 4-5 फिल्में पहले से ही प्लान की गई हैं। तो किसी भी तरह से उसे पूरा करना है या उस मुकाम तक पहुंचना है, ऐसा ही लगता है। इस फिल्म को एक सही क्लोजर नहीं दिया गया है। पूरी तरह से अधूरा महसूस होता है। इसलिए ही फिल्म देखकर बाहर आना पड़ता है।
अब इसमें मुख्य विलेन के किरदार के साथ क्या हुआ? अभी इसमें एक विलेन किरदार है जो फायर नेशन से आया है, उस किरदार के साथ क्या हुआ? उस तरह का कोई क्लोज़र भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आखिर में फ़िल्म को जैसे रोक दिया गया है, वैसे ही 3.5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे ही देखा होगा। लेकिन टेक अवे के तौर पर या फिर हमारे मन में रजिस्टर होने लायक एक भी सीन मुझे वहाँ कहीं भी नहीं दिखा। इस तरह से अवतार जैसी फ़िल्में एक थिएटर वॉच या एक आईमैक्स वॉच के लिए ही बनी होती हैं। इसी तरह से ये रजिस्टर हो चुकी है। जब ये स्थिति है तो मुझे इस फ़िल्म में सबसे बड़ी समस्या यही लगी कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। शायद जैसा कि मैंने अभी कहा, आपको ऐसा महसूस होना ज़रूरी नहीं है। तो फ़िल्म देखने के बाद आपका अनुभव क्या था? कमेंट करके बताएँ। तो फिर मिलते हैं अगली बार।